एक व्यस्त शहर में जहां व्यापार की चहल पहल और गाड़ियों की खटपट हर ओर सुनाई देती थी, वहां रमेश नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसने अपनी साम्राज्य की नींव एक साधारण दुकानदार के रूप में रखी थी और धीरे धीरे अपने व्यापार को कई दुकानों और गोदामों तक फैला दिया था। रमेश अपनी तेज बुद्धि, अथक मेहनत और अपने व्यवसाय के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। लेकिन अपनी सारी सफलता के बावजूद एक बात थी जो उसके दिल पर बोझ बनकर रहती थी, उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन 20 साल का एक युवा था जो आकर्षण और बुद्धिमत्ता से भरपूर था, लेकिन उसने विलासिता की गोद में जीवन बिताया था और जीवन की कठिनाइयों से पूरी तरह अनजान था। वह अपना समय दोस्तों के साथ मस्ती में बिताता, खेलों में लिप्त रहता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बचता रहता। रमेश ने कई बार अपने बेटे को मेहनत का मूल्य समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बातें अर्जुन के कानों में नहीं उतरती थी। अर्जुन का लापरवाह रवैया और महत्वाकांक्षा की कमी रमेश को बहुत परेशान करती थी। एक शाम जब रमेश अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर अपने हिसाब किताब देख रहा था, उसने फैसला किया कि अब कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। उसने अर्जुन को कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और कुछ कमा कर लाओ। अगर तुम असफल रहे तो आज रात तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उससे पहले कभी भी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। पैसे कमाने का विचार उसके लिए बिल्कुल नया था और भूखा रहने की कल्पना भी उसे डराने लगी। वह हकलाते हुए बोला, लेकिन पिताजी, मुझे पैसे कमाने का तरीका नहीं आता, मैं क्या करूं? रमेश का चेहरा सख्त था। यह तुम्हें खुद समझना होगा। याद रखो, अगर तुम खाली हाथ लौटे तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। अर्जुन अपने पिता के अध्ययन कक्ष से बाहर निकला। उसका मन उलझनों से घिरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। अजनबियों से काम मांगने का विचार ही उसे भयभीत कर रहा था। हताश होकर वह अपनी माँ मीरा के पास गया, जो अपने कोमल हृदय और बेटे के प्रति असीम प्रेम के लिए जानी जाती थी। माँ, अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर विनती की, पिताजी ने मुझसे कहा है कि आज कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मीरा का दिल अपने बेटे की तकलीफ देखकर टूट गया। वह अपने बेटे को भूखा या अपने पति की कठोर मांगों से पीड़ित नहीं देख सकती थी। बिना कुछ सोचे उन्होंने अपने गहनों के डिब्बे में हाथ डाला और एक सोने का सिक्का निकाल लिया। लो बेटे, उन्होंने कहा। सिक्का उसकी हथेली पर रखते हुए, ये अपने पिताजी को दे देना और कहना कि तुमने इसे कमाया है। अर्जुन का चेहरा राहत से खिल उठा। उसने माँ का बार बार धन्यवाद किया और जल्दी से अपने पिता के पास वापस लौट गया। जब रमेश ने पूछा कि उसने क्या कमाया, तो अर्जुन ने गर्व से सोने का सिक्का उन्हें थमा दिया। रमेश ने सिक्के को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, इसे जाकर कुएं में फेंक दो। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कोई सवाल किए उसने पिता की बात मानी। वह आंगन में बने कुएं के पास गया और सिक्का उसमें फेंक दिया। एक धीमी सी प्लप की आवाज के साथ सिक्का पानी में गायब हो गया। अर्जुन लौटकर अपने पिता के पास आया, जिन्होंने सिर हिलाते हुए बस इतना कहा, आज तुम भोजन कर सकते हो। अगली सुबह रमेश ने फिर से अर्जुन को बुलाया। आज तुम्हें एक बार फिर कुछ कमाना होगा। अगर तुम असफल हुए तो आज रात तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि उसके पिता की यह अजीब मांग बस एक बार की परीक्षा थी, लेकिन अब लग रहा था कि वह गलत था। एक बार फिर भय और अनिश्चितता का बोझ उसके ऊपर आ गया। वह अपनी माँ के पास गया, लेकिन इस बार मीरा ने दुख भरे स्वर में सिर हिला दिया। तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया है। इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अर्जुन बिल्कुल असमंजस में पड़ गया। वह घर में इधर उधर भटकता रहा, उसका मन दौड़ता रहा। तभी उसकी नजर उसकी बड़ी बहन प्रिया पर पड़ी। प्रिया की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन अक्सर अपने मायके आती थी। उसने अपने भाई को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने अपनी परेशानी उसे बताई और प्रिया को अपने भाई पर दया आ गई। लेकिन वह जानती थी कि उनके पिता अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहते हैं। फिर भी वह अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। उसने अपने पर्स में हाथ डाला और 1 रुपया निकाला। लो, उसने कहा, उसे अर्जुन के हाथ में देते हुए, ये पिताजी को दे देना और कहना कि तुमने इसे कमाया है। अर्जुन ने सिक्का ले लिया और अपनी बहन की मदद के लिए आभारी था। वह अपने पिता के पास लौटा और उन्हें रुपया थमा दिया। एक बार फिर रमेश ने उसे कहा कि वह जाकर इसे कुएं में फेंक दे। अर्जुन ने वही किया जैसा कहा गया। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन यह सोचकर राहत भी मिली कि आज उसे खाना मिल जाएगा। उस शाम रमेश अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें संदेह था कि अर्जुन की कमाई उसकी माँ और बहन की मदद से आई थी, और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने कितनी आसानी से वह पैसा छोड़ दिया तो उनका शक पक्का हो गया। रमेश जानते थे कि अगर अर्जुन को मेहनत का असली मूल्य समझाना है तो उसे हर आसान सहायता से दूर करना होगा। अगली सुबह
रमेश ने प्रिया को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। बेटी, उन्होंने कहा, मुझे चाहिए कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चली जाओ। यह जरूरी है कि अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। प्रिया अपने पिता के इरादे समझ गई और सहमत हो गई। हालांकि अपने भाई को इतनी कठिन स्थिति में छोड़ना उसे दुख दे रहा था। उसने अपने सामान पैक किए और अपने पति के घर चली गई, जिससे अर्जुन पूरी तरह अकेला रह गया। जब उसी सुबह रमेश ने अर्जुन को बुलाया तो कहा, आज तुम्हें अपने दम पर कुछ कमाना होगा। याद रखो, अगर तुम असफल रहे तो आज रात तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अर्जुन पर घबराहट की लहर छा गई। माँ और बहन दोनों के चले जाने के बाद अब उसके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि अब इस चुनौती का सामना उसे अकेले ही करना होगा। अर्जुन भारी मन से घर से निकला। वह शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में भटकता रहा। यह तय नहीं कर पा रहा था कि कहां से शुरुआत करे। उसने कुछ दुकानों पर जाकर पूछा कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों ने उसे यह सोचकर मना कर दिया कि अच्छे कपड़े पहनने वाला यह लड़का काम के लिए गंभीर नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की हताशा बढ़ती गई। उसका पेट भूख से कराह रहा था और बिना खाए रहने का ख्याल उसे डराने लगा। अंततः उसे एक दुकानदार दिखा जो अपनी दुकान में एक भारी संदूक उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको मदद चाहिए? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। दुकानदार ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। अगर तुम ये संदूक मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। अर्जुन थोड़ी देर झिझका। संदूक बहुत बड़ा और भारी लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और संदूक को अपनी पीठ पर उठा लिया। उसका वजन बहुत ज्यादा था और चलते समय वह महसूस कर रहा था कि उसकी मांसपेशियां खिंच रही हैं। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और उसकी पेशानी से पसीना बह रहा था। उसके पांव दुखने लगे थे और कंधों में जलन हो रही थी। जब वह दुकानदार के घर पहुंचा तब तक वह पूरी तरह थक चुका था। उसकी पीठ दुख रही थी, हाथ कांप रहे थे और कंधों पर भारीपन के लाल निशान पड़ गए थे। दुकानदार ने उसे 2 रुपए दिए और अर्जुन ने वे सिक्के राहत और गर्व के मिले जुले भाव से थाम लिए। जब अर्जुन घर पहुंचा, उसका पिता रमेश उसका इंतजार कर रहा था। आज तुमने क्या कमाया? रमेश ने पूछा। अर्जुन ने कांपते हाथों से 2 रुपए उनके हाथ में थमा दिए। उसका शरीर अब भी थकान से कांप रहा था। रमेश ने सिक्कों को देखा और फिर कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। अर्जुन की आंखें हैरानी और पीड़ा से फैल गईं। पिताजी, मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और मेरी पीठ पर घाव हो गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इन्हें यूं ही फेंक दूं? रमेश ने अपने बेटे की ओर देखा और उनके चेहरे पर नरमी आ गई। अब समझ में आया बेटा, जब तुमने सोने का सिक्का और 1 रुपया कुएं में फेंका तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तुमने उन्हें खुद नहीं कमाया था। लेकिन ये पैसे जिन्हें तुमने अपनी मेहनत से कमाया है तुम्हारे लिए अनमोल हैं। इन्हें फेंकने में तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कमाई कितनी मेहनत से होती है। अर्जुन अपने पिता को अपलक देखता रहा। उनके शब्दों की सच्चाई उसके मन में उतरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की कठोर लगने वाली मांगे दरअसल एक गहरा सबक थी, मेहनत के मूल्य का सबक और अपने दम पर कुछ पाने की अहमियत का पाठ। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वह अपने दिन आलस्य में नहीं बिताता था, बल्कि अपने पिता के व्यापार में गहरी रुचि लेने लगा। वह मजदूरों के साथ मिलकर काम करता, व्यापार की बारीकियां सीखता और हर एक रुपए की कीमत समझने लगा। उसके हाथ जो कभी नरम और मेहनत से अछूते थे अब कठोर हो गए थे और उसकी पीठ जो कभी आलस्य के बोझ से झुकी रहती थी अब गर्व से सीधी हो गई थी। रमेश अपने बेटे के इस परिवर्तन को शांत संतोष के साथ देखता रहा। वह जानता था कि अब अर्जुन को मेहनत का महत्व और धन के साथ आने वाली जिम्मेदारी समझ आ गई है। एक शाम जब वे दोनों अध्ययन कक्ष में साथ बैठे थे, रमेश ने अर्जुन को एक गुच्छा चाबियों का थमाया। ये मेरी दुकान की चाबियां हैं, रमेश ने कहा। अब से तुम इसे संभालोगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अर्जुन ने चाबियां थामी। उसका हृदय गर्व और संकल्प से भर उठा। धन्यवाद पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। साल बीत गए और अर्जुन अपने पिता की तरह एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने दुकान को लग्न और सावधानी से संभाला, हमेशा उस दिन सीखे गए सबक को याद रखते हुए। उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और उदारता के लिए उसे पूरे शहर में जाना जाने लगा। हर कोई उसका सम्मान करता था। रमेश अब एक वृद्ध व्यक्ति गर्व से अपने बेटे को परिवार की विरासत आगे बढ़ाते हुए देखता था। वह जानता था कि उसके कठोर तरीकों की आवश्यकता थी ताकि अर्जुन मेहनत का मूल्य समझ सके, और वह आभारी था कि उसके बेटे ने उस सबक को पूरी तरह अपनाया। एक शाम जब वे दोनों आंगन में साथ बैठे थे, रमेश ने कहा, बेटा, तुमने मुझे गर्वित किया है। तुमने सीख लिया है कि मेहनत का फल मीठा होता है और परिश्रम से कमाया गया धन ही वास्तव में मूल्यवान होता है।
अर्जुन मुस्कराया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। धन्यवाद पिताजी, आपके दिए हुए सबक ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं हमेशा मेहनत और जिम्मेदारी के महत्व को याद रखूंगा। और इस तरह मेहनत और दृढ़ता की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक प्रमाण इस सच्चाई का कि प्रयास का मूल्य अमूल्य है और उसके फल सदैव मधुर होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।